Hello everyone, this is Niranjan and welcome back to my YouTube channel #commerce तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 9। चैप्टर है बेटा अपना जर्नल या फिर कहें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल में अब तक जो अपनी प्रोसेस थी, हमने बिल्कुल क्लास 11th में एक प्रोसेस पढ़ी थी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्लासीफाइंग करेंगे, समराइजिंग होगा, एनालिसिस होगा, या फिर हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को, देन कम्युनिकेशन। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी जब हम अकाउंटिंग करनी हमने शुरू की थी। तो हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं कि हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है या नहीं है, हम मॉनिटरी फॉर्म में है या नहीं, ये भी हम आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं। अब जो हम काम करेंगे रिकॉर्डिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ कर रहे थे, रिकॉर्डिंग मैंने बताया था, रिकॉर्डिंग करेंगे हम जर्नल। ठीक है, तो ये करेंगे हम स्टार्ट। तो आज की वीडियो में डिस्कस हो जाएगी, कंप्लीट थ्योरी कोशिश करूंगी, अगर नहीं हुई तो एक वीडियो और बना देंगे थ्योरी की। तो जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम पढ़ रहे हैं जर्नल के बारे में। अब जर्नल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा उठ के कहा आता था, वाउचर बन रहे थे अलग अलग, हमने देखा था। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से जब डायरेक्ट एंट्री की जाती है तो वो कहाँ होती है, वो जर्नल में एंट्री हो जाएगी हमारी। वैसे तो बीच में वाउचर की प्रोसेस होगी क्योंकि वहीं से डेबिट क्रेडिट हमारा अमाउंट लिया जाएगा, लेकिन वहां से जो जर्नल एंट्री के थ्रू हम अपनी जर्नल में पोस्टिंग कर रहे होंगी, जब जर्नल बनाएंगे तो वो फॉर्मेट क्या रहेगा। वैसे अगर बिजनेस छोटा है तो एक बुक से ही काम चल जाएगा, जर्नल बन जाएगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस हमारा ज्यादा बड़ा है तो उसमें एक बुक से काम नहीं चलेगा हमारा, उसके लिए बनानी पड़ेगी हमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, और बिल्स रिसीवेबल बुक, और हमारी लास्ट में रह जाएगी जर्नल प्रॉफिट। अब ये जरूरी नहीं है कि हमें सारे की सारी बुक बनानी पड़ेगी, सारे की सारी बुक बनानी हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर कोई एक अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक बुक तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कैश बुक से ही हमारा काम चल जाए या फिर जर्नल से ही हमारा काम चल जाए। ये तो तब है जब हमारा बिजनेस ज्यादा बड़े लेवल का है और हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक हैं हमारी, इनको हम सब्डिवाइडेड बुक भी कहते हैं, जर्नल की ही है ये। और ये डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो कर रही है। डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग का हमने पढ़ा था उसी को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये बुक के बारे में आ गया समझ में। अब एक बार जर्नल के फॉर्मेट की तरफ देखते हैं, साथ के साथ उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट कैसे होगा, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। हम इसमें 5 कॉलम बनाएंगे, हम बनाएंगे इसमें 5 कॉलम। सबसे जो फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है। सपोज करो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले कैपिटल लगी है। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2010, 20 जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो वो डेट जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज करो जैसे मैंने लिखा 1/4/2004। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर कॉलम में जो भी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट यहाँ पर काम करेंगे। मैंने बताया था ना कि अगर कोई डेबिट है, अगर किसी एंट्री का डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। तो यहाँ पर डेबिट को कैसे करेंगे, जैसे मशीनरी खरीदी है कैश में। ठीक है, हमने क्या की है, मशीनरी परचेज की है, वो भी कैश में। तो हमारे पास क्या आया है, मशीनरी आई है, तो मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख दिया मैंने एक साइड डेबिट, और नीचे लिखा टू कैश, कैश चला गया है, टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिख दी मैंने नरेशन बीइंग
मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब ये चीजें लिखी हमने, यहाँ डेबिट लिखा है, यहाँ पर ये टू लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है बेटा नरेशन। मतलब अब आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि ये जनरल एंट्री है। अब बाकी जो बच्चे हैं, देखो हमारी अकाउंटिंग की क्या कहती है कि आप जो रिकॉर्ड्स बना रहे हो वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनाओ, इतने अंडरस्टैंडेबल बनाओ कि जो भी सामने वाला देखे, चाहे कोई साइंस का स्टूडेंट देखे, आर्ट का देखे, उसको समझ में आ जाए। अब उसको कैसे समझ में आएगा, मशीनरी टू कैश तो उसको नहीं समझ में आने वाला। अब वो जब नरेशन पढ़ेगा, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, की मशीनरी खरीदी होगी कैश में, उसको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो नरेशन बिल्कुल कंपल्सरी होता है। अगर आप ये सोचो, आज आप 11th क्लास में हो, चाहे आप मास्टर तक चले जाना, सीए फाउंडेशन कर लेना, सबसे बेस्ट जो चैप्टर होते हैं हमारे 11th के चैप्टर है, और जिसको जनरल एंट्री नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में क्या किया हमने, डेबिट, जो डेबिट है वो भी लिखा कि डेबिट क्या हुआ है, मशीनरी डेबिट हुई है, डेबिट के पीछे हमने लिखा। फिर उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ दिया, स्पेस छोड़ने के बाद टू लिखा। टू से लिखने का मतलब अब हमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया दो एस्पेक्ट है हमारी, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर हमने डेबिट तो लिख दिया, लेकिन अब हमने लिखा है टू। टू का मतलब अब ये मत बताओ कि ये क्रेडिट है, टू है तो अपने आप ही समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे मशीनरी खरीदी 10,000 की, 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है, ये मशीनरी का, और जो कैश किया 10,000 का वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर तो आएगा हमारा डेबिट अमाउंट। कौन सा अमाउंट, डेबिट हो रहा है जो अमाउंट, और ये होता है क्रेडिट अमाउंट। ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब हमने थ्योरी क्लास पीछे वाली कवर की थी कि किसी भी जनरल एंट्री या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन की दो एस्पेक्ट होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन से कनेक्ट रहती हैं। अगर किसी साइड का डेबिट होगा तो उसका क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई एंट्री आप पास करो तो पीछे जो डेबिट हो रहा है उसका तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो क्रेडिट हो रहा है उसमें स्पेस देके टू लिखोगे और फिर वो अपने आप ही समझ जाएगा कि वो क्रेडिट का अमाउंट है। डेबिट का डेबिट के सामने, क्रेडिट का क्रेडिट के सामने किया हमने। अब ये है नरेशन। नरेशन मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन की ये हुआ क्या है। ठीक है, नरेशन मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन की हुआ क्या है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये 5 कॉलम थे हमारे, सॉरी एक मिनट, बीच में कौन सा रह गया, एलएफ रह गया। ये तो है हमारा डेबिट कॉलम और ये है हमारा क्रेडिट कॉलम। ठीक है, 10,000 और 10,000। अब बीच में रह गया एक एलएफ। एलएफ क्या होता है, फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, थर्ड इज एलएफ। एलएफ मतलब, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। और ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट, ये फोर्थ वाला कॉलम, ये फिफ्थ वाला। ये 5 कॉलम हमारे जर्नल प्रिपेयर करते टाइम बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप जनरल एंट्रीज करोगे तो ये एलएफ हमारे लिए यूजलेस है अभी फिलहाल के लिए, तो क्योंकि एलएफ हमें क्या कहता है कि जहां पर इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई है, ठीक है, जहां पर इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई है उस पेज का नंबर लिखो। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बस उस पेज का नंबर है जहां पर इस मशीनरी से रिलेटेड बाकी ट्रांजैक्शंस हमने लिखी होंगी। ठीक है, एक और बुक में सेम रिलेटेड एक जैसी ट्रांजैक्शंस हम लिखते हैं, तो इसमें हम वो नंबर लिखेंगे। सपोज करो जो मशीनरी है उसको हमने 40 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम उसका बस नंबर लिख देंगे। ठीक है, ये तो था हमारा जनरल प्रिपेयर क्यों किया जाता है, ताकि ये डेट लिखा। ये डेट क्यों लिखा है, ताकि डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है, डे टू डे। हम यहाँ पर डे टू डे का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें हम किसी भी चीज को स्किप करने से, अब देखो लिमिटेशन तो है, लिमिटेशन तो यही हो जाएगी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्किप हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ डे टू डे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो स्किप नहीं हो पाएगी, और जर्नल के बिहाफ पर ही, हमारी जर्नल के बेस पर ही क्या होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है। तो जर्नल तैयार करते हैं हम किस लिए, ताकि हम क्या करें, लेजर में पोस्टिंग कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको लेके बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आप एक बार बुक से रीड आउट कर लीजिए, कुछ अलग नहीं है, बेसिक है।
जितनी भी हमने अकाउंट से रिलेटेड पढ़ी थी, ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री कर रहे हैं, जो इनको कहते हैं ना, हम इनको कहते हैं जनरल एंट्री, ये कैसे करेंगे? इनको करने के लिए हमें हमारे टिप्सों पे क्या होने चाहिए? रूल्स लर्न होने चाहिए। रूल्स कौन से? अकाउंट्स के। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन भी चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ एक रूल्स को मैं बता देती हूँ, मतलब रूल्स के थ्रू कुछ एक जनरल एंट्री को। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अकाउंट्स होते हैं हमारे, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के भी तीन टाइप हो जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? पर्सनल अकाउंट। ये इसके पार्ट है। रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसी के नाम के आगे, मैंने बताया था ना, उपसर्ग प्रत्यय लग जाता है, सफिक्स प्रीफिक्स लग जाता है, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। करेंगे इसको डिस्कस। उसके बाद है इम्पर्सनल में दो रूल है, दो अकाउंट है हमारे, एक तो रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, जहां पर किसी पर्सन के बारे में हम पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। नेचुरल पर्सन कौन से हो जाएंगे हमारे? जैसे मैं अपने नाम से अकाउंट बनाऊं, मेरा नाम का अकाउंट है, या फिर किसी और के नाम से, राम, श्याम, इनके नाम से मैं अकाउंट बनाऊं। आर्टिफिशियल, जैसे हमारे बैंक होते हैं HDFC बैंक या फिर ABC लिमिटेड, किसी कंपनी का नाम। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कोई हमारा एक्सपेंस था या इनकम थी, उसके आगे लगा दिया हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, अकर्ड इनकम, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मैटर ये नहीं करता यहाँ पर कि हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर इनके रूल्स याद करके उसके थ्रू हमें जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। रियल अकाउंट में हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेट्स, दोनों ही एसेट्स, चाहे हमारी टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस को हो, या फिर जितनी भी हमारी इनकम होती हैं, उन सब के अकॉर्डिंग हम क्या कराते हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये कह रहा है कि जो रिसीव कर रहा है उसको करो आप डेबिट, जो रिसीव कर रहा है उसको करो डेबिट, और जो पे कर रहा है, जो दे रहा है, उसको करो क्रेडिट, ठीक है। अब हमारा रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउट, ठीक है। अब लास्ट हमारा रह गया नॉमिनल का रूल। नॉमिनल का रूल हमें क्या कहता है? यहां पर लिख देती हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारे खर्चे हैं उनको डेबिट कर दो, जितने भी हमारे इनकम का सोर्स है उनको कर दो क्रेडिट, ठीक है। अब कुछ एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। अब हमें जो जनरल एंट्री पास करनी है, जो अपनी जर्नल बुक प्रिपेयर करनी है, वो इनके बिना नहीं चलेगी। ये तीन रूल हैं जो आपको टिप्सों पे होने चाहिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये आपको टिप्सों पे होने जरूरी है। कैसे? जैसे अभी मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, मशीनरी परचेज फॉर कैश। हमने मशीनरी खरीदी है कैश में, तो हमारे पास क्या आया है? मशीनरी। कहीं लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, रिसीव तो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी हम, ओके। उसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। क्या आ रहा था? मशीनरी आ रही थी, हमने मशीनरी अकाउंट लिखा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर कहते हैं जो जा रहा है उसको
क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो जा क्या रहा था, कैश टू कैश अकाउंट। सपोज करो हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, हम या फिर हम कहें कि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, सबसे पहले जो पैसा लेके आया तो फर्म में क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दो। और किस फॉर्म में आ रहा है, टू कैपिटल, कैपिटल आ रही है क्योंकि दे कौन रहा है, ओनर। यहाँ पर ये वाला काम आएगा, क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा था, वो ओनर पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें खुद मैच करने पड़ेंगे कि वो रूल्स क्या कह रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी हमारे जर्नल की, और जर्नल की यहीं से इन रूल्स के थ्रू ही आगे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं हम वो करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले दो तीन बातें और थी, जैसे हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा, हमारा आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप का था, मैंने पहले भी बताया था, ट्रेड और कैश। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये पहले से ही जो बिल प्रिपेयर होगा ना हमें उसमें कटा होगा। जैसे तुमने देखा है शोरूम्स में बाहर लिखा होता है 75% ऑफ। अब उन्होंने जब बता ही दिया हमें 75% ऑफ है, तो वो बिल में क्यों दिखाएंगे, वहां पर बिल में अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है कि डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव। जब लेकिन कैश की बात आती है तो कैश जो डिस्काउंट होता है वो हम अलग से दिखाना पड़ता है। सपोज करो कोई पर्सन है, उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 40,000 रुपए देने थे उसको, और कोई सामान लेके गया, उसको 5,000 का डिस्काउंट उसको मिल गया है उसमें, तो 45,000 का तो उसका जो सामान हो जाएगा, 5,000 का उसका क्या हो जाएगा, 5,000 का उसका हम डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे, और फिर नीचे लिख देंगे टोटल हमारा जो कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये होगा हमारा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा एक गुड्स का कॉन्सेप्ट और है, गुड्स। गुड्स हमारे क्या कहते हैं बेटा, गुड्स को कभी भी इसके नाम से हम कभी भी एंट्री पास नहीं करेंगे। गुड्स की बात है, या तो हमने गुड्स को परचेज किया होगा या सेल किया होगा, इसको एक एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे, ना कि स्टॉक में। स्टॉक में क्यों नहीं दिखाएंगे कि जब लास्ट में जो हमारा स्टॉक बिका नहीं, ठीक है, और एंड में जाके जब हमने बैलेंस शीट बनाई वहां पर जो दिख रहा है वो हमारे लिए स्टॉक है। गुड्स सिर्फ और सिर्फ परचेज किए जाते हैं फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। गुड्स कौन से होते हैं, जिनको दोबारा बेचने के लिए ही खरीदा जाता हो, जिनका मेन पर्पज ही क्या होता है कि उनको दोबारा रीसेल करना है, ठीक है। तो या तो हमने गुड्स को परचेज किया होगा या फिर हमने सेल किया होगा। अब जब हमने परचेज किया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंस हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और सेल किया होगा तो कैश हमारे पास आएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो हमारी इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब सपोज करो तुमने सैलरी पे की है, ठीक है, तो एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या चला गया अपने पास से, कैश टू कैश अकाउंट। रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है। अगर इसकी अपोजिट बात करें कि अगर हमने कमीशन रिसीव किया है, क्या है हमारे पास, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। जितने भी हमारे ध्यान रखना है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी हमारी इनकम है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो गुड्स को कभी भी गुड्स से ट्रीट नहीं करना है, यहाँ पर इसको समझना है कि परचेज किया है या तो हमने उसको सेल, क्योंकि गुड्स भी मैंने क्या बताया, कभी भी वो हमें स्टॉक रखने के लिए नहीं, उनको लाए हैं तो बेचने के लिए पर्पज से ही लाए हैं। जो भाई साल में पूरे साल में नहीं बिके वो लास्ट में स्टॉक का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। बाकी हमारी जितनी भी एसेट्स होंगी वो चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, इंटेंजिबल जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, उन सबको क्या करेंगे, हमारे डेबिट वर्ड कम्स इन। जब कोई एसेट हम खरीद रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, और जब कोई एसेट बेच रहे हैं या फिर कोई एसेट हमारे पास से जा रही है, कैश एक एसेट है और हमारे पास से जाएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। होप क्लियर हुआ होगा, बेसिक क्लास थी। अब आगे न्यूमेरिकल्स की जो जनरल एंट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं वो करते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सेम हमारा ग्रुप है #कॉमर्स वाइज से, और वहाँ पर मैं जितने भी क्लास टेस्ट लेती हूँ सारे वहाँ टाइम टू टाइम मैं अपलोड भी कर रही हूँ, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।